हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7 शुभम विज्ञान चैप्टर नंबर 4 ताप का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और उत्तर देखेंगे। सबसे पहला सवाल है, लोहा ऊष्मा का सुचालक है, इसे दिखाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। इसका आंसर हो जाएगा, एक बीकर या गिलास में लोहे की एक लंबी काटी धातु का चम्मच, पेंसिल, पेन का प्लास्टिक का खोल, एक कांच की छड़ डाल देते हैं। इस बीकर में इतना गर्म पानी डालते हैं कि सभी वस्तुओं के कुछ भाग तो पानी में डूब जाए, परंतु उनके सिर पानी के तल के ऊपर ही रहे। कुछ देर बाद उन्हें छूने पर लकड़ी का पेंसिल, प्लास्टिक पेन का खोल तथा कांच की छड़ तो कुछ भी पानी गर्म नहीं लगेगी, परंतु लोहे की काठी तथा धातु का चम्मच गर्म प्रतीत होंगे। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि लोहे एवं धातु को ऊष्मा के सुचालक है, परंतु लकड़ी, प्लास्टिक, कांच आदि ऊष्मा का कुचालक है। दूसरा नंबर सवाल है, पानी ऊष्मा का कुचालक है, दिखाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। इसका आंसर होगा, एक प्रणाली में काफ़ी ठंडा पानी लेते हैं। उस पानी में बर्फ़ के एक टुकड़े को किसी धातु के तार की जाली में लपेटकर डाल देते हैं। धातु के तार की जाली बर्फ़ को पानी के अंदर डुबाए रखती है। अब प्रणाली के ऊपरी भाग को गर्म करते हैं। कुछ ही देर में प्रणाली में ऊपर भाग का पानी उबलने लगता है, परंतु उसकी तली में तार को जाली से लिपटी बर्फ नहीं पिघलती। इससे यह पता चलता है कि पानी ऊष्मा का कुचालक है। तीसरा सवाल है, हवा ऊष्मा का कुचालक है, इसे दिखाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। आंसर है, एक खाली प्रणाली में उसको गर्म करें। प्रणाली की पेंदी के निकट की हवा को काफ़ी गर्म हो जाती है, परंतु प्रणाली के मुंह के अंदर उंगली डालने पर वहाँ की हवा गर्म नहीं लगती। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हवा भी ऊष्मा का कुचालक है। देखिए, प्रयोग किया हुआ है, इस प्रयोग को भी बनाना है। चौथा नंबर सवाल है, डॉक्टरी तापमापी तथा प्रयोगशाला तापमापी का वर्णन करें, उनमें अंतर स्पष्ट करें। इसका आंसर होगा, प्रयोगशाला तापमापी से किसी भी वस्तु का ताप मापा जा सकता है। डॉक्टरी थर्मामीटर केवल मनुष्य के शरीर का ताप नापता है। दूसरा है, प्रयोगशाला तापमापी का प्रास 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रास 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 41 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तीसरा अंतर है, प्रयोगशाला तापमापी में पारा अपने आप नीचे गिरता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में विभवांग के कारण पारा अपने आप नीचे नहीं गिरता है। पांचवा सवाल है, द्रव में उत्पन्न संवहन धाराओं को दिखाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। इसका आंसर हो जाएगा, एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क का 2/3 भाग पानी से भर दिया जाता है। उनमें लाल स्याही को कुछ बूंदें डाल दी जाती है ताकि पानी रंगीन हो जाए। अब फ्लास्क को बर्नर से गर्म करना प्रारंभ किया जाता है। हम देखेंगे कि ज्यों-ज्यों फ्लास्क गर्म होता है, उनमें रंगीन पानी नीचे से ऊपर की ओर फव्वारा जैसा उठता है और फ्लास्क के भीतरी सतह के बगल से नीचे उतरता है। यह क्रिया थोड़ी देर तक दिखाई पड़ती है और अंत में सारा पानी लाल हो जाता है।
छठा सवाल है, समुद्री तथा स्थलीय हवा की उत्पत्ति को बताए। आंसर होगा, दिन के समय सूर्य से आती ऊष्मा के कारण पृथ्वी का स्थलीय भाग समुद्र के पानी की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाता है। इससे उसके ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है और उसकी जगह को भरने के लिए समुद्र के ऊपर की ठंडी हवा स्थल की ओर बहने लगती है। इसे समुद्री हवा कहते हैं। रात में पृथ्वी का स्थलीय क्षेत्र समुद्र की अपेक्षा तेजी से गर्म ऊष्मा खोता है और ठंडा हो जाता है, परंतु समुद्र का पानी उसकी अपेक्षा गर्म हो जाता है। अतः उसके ऊपर की हवा गर्म हल्की होने के कारण ऊपर उठती है और उसकी जगह लेने के लिए स्थल क्षेत्र के ऊपर की ठंडी हवा समुद्री की ओर बहती है। इसे स्थलीय हवा कहते हैं। 7वां नंबर है, काले रंग की वस्तु हल्के रंग की वस्तु की तुलना में ऊष्मा का अधिक मात्रा में अवशोषित करती है। प्रयोग द्वारा स्पष्ट करें। इसका आंसर हो जाएगा, 2 समरूप टीन के खाली डिब्बे जैसे दूध पाउडर के डिब्बे लेते हैं। एक डिब्बे की बाहरी सतह को काले रंग से तथा दूसरे डिब्बे की बाहरी सतह को सफ़ेद रंग से पोत देते हैं। दोनों डिब्बों में समान मात्रा में पानी भरकर उन्हें धूप में लगभग 1 घंटे तक छोड़ देते हैं। हम देखेंगे कि काले रंग के पूते डिब्बे का पानी अधिक गर्म हो जाता है। गाढ़े रंग की वस्तु हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा अधिक मात्रा में उसमें विकिरण का अवशोषण करती है। आठवां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में प्रत्येक का कारण बताए। पहला है, स्त्री को पकड़ने वाला हत्था एवोनाइट या लकड़ी का बना होता है। क्यों? इसका आंसर हो जाएगा, स्त्री की हथी एवोनाइट या लकड़ी की बनी होती है ताकि कपड़ों को इस्त्री करते समय स्त्री की गर्मी हाथ को न जला सके। दूसरा है, बर्फ की सिल्ली को लकड़ी के बुरादे से ढक दिया जाता है। क्यों? इसका आंसर हो जाएगा, बर्फ के सिल्ली को पिघलने से बचने के लिए उसे कंबल से लपेट कर रखा जाता है या उसे लकड़ी की बुरादे से ढक दिया जाता है ताकि वह देर से गर्म हो सके। तीसरा है, ऊनी कपड़े पहनने पर हमें ठंड का अनुभव नहीं होता है। क्यों? इसका आंसर हो जाएगा, जाड़े के दिनों में हम ऊन के बुने कपड़ों का व्यवहार करते हैं। इनसे होकर शरीर की ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच फंसी हवा भी ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती है। अतः जाड़े के दिनों में ऊन के बुने कपड़े आरामदायक होते हैं। चौथा नंबर सवाल है, पवन का प्रवाह कैसे प्रारंभ होता है? इसका आंसर हो जाएगा, हम जानते हैं कि पृथ्वी वायुमंडल से घिरी है। सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती है तो इसकी सतह और उसके आसपास की वायु गर्म हो जाती है। ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में और विकिरण की तीव्रता काफ़ी अधिक होती है। अतः भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के निकट की वायु शीघ्र गर्म हो जाती है और उसका घनत्व घट जाता है। इससे यह वायु ऊपर उठती है। उसके स्थान को भरने के लिए ध्रुवीय क्षेत्रों की अपेक्षाकृत ठंडी वायु भूमध्य क्षेत्र की ओर बहने लगती है। इस प्रकार संवहन धाराओं के निर्माण में पवन का प्रवाह प्रारंभ होता है। 5वां नंबर सवाल है, गर्मी के दिनों में सफ़ेद और सर्दी के दिनों में गाढ़े रंग के कपड़े पहनना शरीर के लिए आरामदायक होता है। क्यों? इसका आंसर हो जाएगा, गर्मी के दिनों में सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि वे कम ऊष्मीय ऊर्जा अवशोषित करती है।
जबकि काले या गाढ़े रंग के कपड़े अधिक ऊष्मीय ऊर्जा अवशोषित करती है। ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम अगले क्वेश्चन आंसर को करेंगे।